यह वीडियो LLB पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज मैं आपको मानव अधिकार विधि के कुछ यूज़फुल क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो चलिए ऑडियो फॉर्म में वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना, प्रक्रिया एवं कृत्यों के संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन फर्स्ट मैं रिपीट कर रही हूँ। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना, प्रक्रिया एवं कृत्यों के संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन सेकंड, विक्रमदेव सिंह तोमर विरुद्ध बिहार राज्य AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 178 के प्रकरण के तथ्यों एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन सेकंड में रिपीट कर रही हूँ। विक्रमदेव सिंह तोमर विरुद्ध बिहार राज्य AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 178 के प्रकरण के तथ्यों एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, मानव अधिकार की प्रकृति एवं अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसी क्रम में इसके उद्भव एवं विकास पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन थर्ड में रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकार की प्रकृति एवं अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसी क्रम में इसके उद्भव एवं विकास पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन फोर्थ, बाल अधिकारों से संबंधित प्रसंविधा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। क्वेश्चन फोर्थ मैं रिपीट कर रही हूँ। बाल अधिकारों से संबंधित प्रसंविधा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। क्वेश्चन फिफ्थ, विवेचना कीजिए कि किस प्रकार महिलाओं से संबंधित मानव अधिकारों का पूरे विश्व में अभ्युदय हुआ। इस संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1979 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ मैं रिपीट कर रही हूँ। विवेचना कीजिए कि किस प्रकार महिलाओं से संबंधित मानव अधिकारों का पूरे विश्व में अभ्युदय हुआ। इस संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1979 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 6, भारत में मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन कौन से तंत्र उपलब्ध है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 6 मैं रिपीट कर रही हूँ। भारत में मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन कौन से तंत्र उपलब्ध है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को समझाइए। फर्स्ट, मानव अधिकारों पर अरब आयोग। सेकंड, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। थर्ड, मानव अधिकारों के सिद्धांत। क्वेश्चन 7 मैं रिपीट कर रही हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को समझाइए। फर्स्ट, मानव अधिकारों पर अरब आयोग। सेकंड है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ब्रैकेट भारत का। थर्ड है मानव अधिकारों के सिद्धांत। क्वेश्चन 8, भारत के संविधान में कौन कौन से मानव अधिकार दिए गए हैं, निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए समझाइए। क्वेश्चन 8 मैं रिपीट कर रही हूँ। भारत के संविधान में कौन कौन से मानव अधिकार दिए गए हैं, निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए समझाइए। क्वेश्चन 9,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सेकंड, राष्ट्रीय महिला आयोग। थर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग। क्वेश्चन 9 मैं रिपीट कर रही हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सेकंड, राष्ट्रीय महिला आयोग। थर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग। क्वेश्चन 10, भारत में रिट याचिका क्षेत्राधिकार मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस कथन को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन 10 मैं रिपीट कर रही हूँ। भारत में रिट याचिका क्षेत्राधिकार मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस कथन को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। ये थे मानव अधिकार विधि के कुछ यूज़फुल क्वेश्चन पेपर 4 के। थैंक यू।